नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डालते हैं बिहार से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र के रूपसपुर गांव के रेलवे ट्रैक किनारे से एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की पहचान पारस साव के पुत्र दीपक सोनी के रूप में मंजूर, जो आरा के सरैया के मूल रूप के रहने वाले हैं। मृतक वर्तमान में दानापुर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में किराए के मकान में रहा करता था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते रात को मृतक घर से कुछ देर में आने की बात करके अपने एक दोस्त के साथ गया था। शुक्रवार को उसकी लाश बरामद की गई है। बीती रात अपराधियों ने चेहरे का स्किन निकालकर निर्मम तरीके से हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। रूपसपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। सिपाही हल्ला के जाए नीचे टेपुआ स्टेनवा में ने अब वो नहीं केला खे जाके नीचे लौटला। रात 10-11 बजे रात ला खोज ली लखे लौट के अभी ने पूछ ली तो सब कहला कि दीप के हो गए भैया। कोई मार दिया है, क्या हुआ है? रंजन जोरे रहा है ओकरे जोरे राते बिराते चल जाए। क्या लगता है कोई हत्या कर दिया है या ओकरे जोरे रहा है ओकरे जोरे रात वाला। दानापुर थाना क्षेत्र के माशुल बाजार स्थित सुलभ शौचालय के पास कूड़ेदान में लगी आग की चपेट में आया प्लास्टिक का बना हुआ एक शौचालय। आग इतनी भयंकर थी कि पल भर में ही प्लास्टिक का शौचालय जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो सुलभ शौचालय के पीछे कूड़े का अंबार था। इस जगह पर छावनी परिषद कूड़े डंप किया करता था। इस कूड़े में किसी ने आग लगा दी। धीरे धीरे आग इतनी भयानक हो गई कि आग फैलते ही पास के ही एक प्लास्टिक के बने शौचालय में आग लग गई। आग लगने से शौचालय में आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते शौचालय को पूरी तरह से खाक में बदल दिया। मौके पर पहुंचे अग्निशमन की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। 4-5 दिन पहले गाड़ी वाले ने आग लगा, कोई पता नहीं लगा कैसे आग लगा। फाइबर वाला सब शौचालय में उजड़ा है। प्रकाश पर्व के दूसरे दिन राजगीर में निकाली गई भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा। मुख्य संरक्षक ने कहा, नीतीश कुमार 2024 में बनेंगे प्रधानमंत्री। राजगीर स्थित गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर दूसरे दिन भव्य नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। नगर कीर्तन में 15,000 से अधिक देश और विदेश से आए श्रद्धालु ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में दर्जनों बैंड पार्टी शामिल हुई। झांकियां भी निकाली गई, जिसे देखने के लिए पूरे राजगीर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूरा राजगीर गुरु नानक जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। चौक चौराहों को गुरु नानक देव जी के बैनर पोस्टर से पाट दिया गया। प्रकाश पर्व के मौके पर सैकड़ों सेवादार लंगर बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर लंगर का प्रसाद चख रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसे लेकर हेल्प डेस्क काउंटर भी जगह जगह बनाए गए हैं। पटना से राजगीर आने के लिए मुफ्त बस सेवा, तो वहीं राजगीर में मुफ्त ई रिक्शा की सेवा बिहार सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। ये ऐतिहासिक पल है। से आयोजन से देश में एकजुटता आती है। हम गुरुदेव जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश खुशहाल हो, आम जनता खुशहाल हो। इसके अलावा त्रिलोकी सिंह ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। हमारे देश में साहब है, बहुत ही हर उत्साह के साथ आज ये शोभा यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। इतना बढ़िया भाव तरीके से निकाला गया है। मुझे मैंने सब जानकर करता हूँ, उससे आवाज विनती करता हूँ कि हमारा देश खुशहाल हो, आम जनता खुशहाल हो। क्या लगा बिहार का हम कहते हैं कि कल बन जाए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 24 में जो चुनाव होगा प्रधानमंत्री को बनने से कोई नहीं।
मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा वहीं मीडिया के बयान में उपचुनाव के परिणाम को लेकर कहा कि गोपालगंज और मोकामा में बीजेपी के हार होनी तय है, इसलिए डर से बीजेपी के लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सुशील मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अब तो बीजेपी के कई नेता विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, जेडीयू के संपर्क में हैं और इसको लेकर भी हम जल्द जवाब देंगे और बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। फाइनल आने दीजिए, कितना प्रतिशत होता है। एकदम जीत की उम्मीद क्या पक्का है कि दोनों जगह महागठबंधन जीतेगा। बीजेपी के संपर्क में है क्या, ऐसा आरोप लगाया गया है उनकी तरफ से कि बीजेपी के संपर्क में है? अरे भैया, तो बीजेपी के लोग हमारे भी संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और नेता संपर्क में नहीं है। बीजेपी के कई एमएलए हमारे संपर्क में है। आगे आने वाले दिनों में देखिएगा ना, वहाँ तो भगदड़ मचने वाली है बीजेपी में। बिल्कुल शामिल। अच्छा, कुरानी उपचुनाव पर क्या कहेंगे? कुरानी उपचुनाव की घोषणा अभी इलेक्शन कमीशन करे। इलेक्शन तो होना ही है। ठोक सकता है क्या? नहीं, अभी हम जब गठबंधन महागठबंधन में जो निर्णय होगा उसकी बात करेंगे। अभी हम उसके पहले कुछ आरोप तो वही पार्टी लगाती है जिस पार्टी को लगता है कि अब हार हमारी होने वाली है। तो इससे तो स्पष्ट है बीजेपी के लोग अब अभी के कुछ देर पहले तक तो दावा करते थे, अब आरोप लगाने लगे। तो आरोप लगाने का मतलब है कि अपनी हार का कारण लोगों के बीच परोसेंगे, इस कारण से हार हुई है। तो हार उन लोगों ने मान ली, इस बात से तय है। अच्छा, जेडीयू और आरजेडी में विलय हो सकता है, बीजेपी का दावा है कि जल्द विलय होने वाला है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो यही कहने वाली पार्टी है ना। इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था ना कि देश भर में कोई पार्टी नहीं रहेगी, अकेले बीजेपी रह जाएगी। तो वही लोग चाहते हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास है उनकी ओर से। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। जो कुछ भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग उनके जो हतोत्साहित कार्यकर्ता हैं उनके अंदर थोड़ा उत्साह भरना चाहते हैं झूठ बोल करके, इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। सुशील कुमार मोदी का दावा है कि वो लिख के दे दे। अरे भैया, कह तो रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हो रहा है, निराश हो रहा है। तो उनको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए इस तरह की बात झूठ बोल करके चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा उत्साह आ जाए, वरना कोई मतलब नहीं है उनके बयान में। लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं लूट की बड़ी घटना में इजाफा देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनाथपुर स्थित किरण ज्वेलर्स में बाइक सवार आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने दुकानदार और ग्राहक को गन पॉइंट पर लेकर दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। लगभग 22 लाख की ज्वेलर्स लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि किरण ज्वेलर्स के संचालक बैजनाथ कुमार गुरुवार की शाम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी दो युवक वहां पहुंचे और ब्रेसलेट दिखाने के लिए बोले। ब्रेसलेट दिखाने के क्रम में दो ग्राहक और उसके पीछे से 4 अन्य युवक भी पहुंच गए। इस बीच उसमें से 2 युवक पिस्टल का भय दिखाकर दुकानदार और ग्राहक को अपने कब्जे में लेकर दुकान का तिजोरी खुलवाकर लगभग 300 ग्राम सोना और 15 किलोग्राम चांदी बैग में भरकर आराम से हथियार लहराते फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विभूतिपुर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी लेकर अगल बगल सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। 2 लड़का है मेरे पास और बोला कि ब्रासलेट दिखाने के लिए। हम उसको बोले कि हम आपको पहचानते नहीं, कहाँ घर है? तो बोला गुता चौक घर है। बोले क्या नाम पिताजी का? बोला नरेश। बोले नरेश तो नहीं कोई? तो हाँ, ये आए हुए पर्व में रिलेशन। उसके बाद बोला ब्रासलेट दिखाइए। ब्रासलेट निकाले, दिखा रहे कि गन पॉइंट पर ले गया। गन निकाला, दोनों गन पॉइंट पर ले गया, अपना सामान से निकाला। उसके बाद सामान सब निकाल रहे थे, निकाल के दे रहे थे। पीछे से 2 ग्रामीण थे, वो दोनों आए। उसके पीछे पीछे 3-4 और लड़का था, वो भी आया और सबको गन पॉइंट पर लेकर टोटल सामान बैग में, इकट्ठा बैग में सब जलते गया, बैग दोनों भर गया। उसके बाद सोना वाला का इधर सोना इसको खोले, फिर सोना वाला आइटम सब खोले हैं। तो सोना सब बर्तन से उजल के 4-5 गो बर्तनों समेत सोना रख लिया बैग में और उसके बाद निकल गए। कितने जेवरात लिए? 300-350 ग्राम सोना होगा, 15 किलो करीब चांदी। कीमत कितना होगा लगभग में? 20 लाख करीब। 20 लाख। किससे आया था? बाइक से आया था? बाइक से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए GBN न्यूज के साथ। नमस्कार।